राजा मान सिंह के पूर्वजों का झंडा जो किले पे लगा हुआ था उसको कांग्रेस पार्टी द्वारा जला दिया गया। एमपी के टाइम में चुनावों के समय से चली आ रही थी। नटवर सिंह का उस समय हंगामा चल रहा था। उस समय राज साहब ने दिख गया कुछ माहौल में, तो राज साहब स्वाभिमानी तो थे ही। हेलीकॉप्टर आया, महाराजा ने तोड़ दिया। दोनों साइड से पुलिस लगी हुई थी। कौन को रास्ता मिल गया, पीछे से फोर्स थी, आगे वहाँ खड़े हो गए, गोलियां चला दी दूधार। उन्होंने गोली मार दी गई और ये यहाँ पर ही मैं जहाँ जिस जगह पे खड़ा हूँ उसी जगह शहीद हो गए थे। गरीब मजदूरों के मसीहा थे। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। फिलहाल मैं डीग में मौजूद हूँ और डीग जो अपने आप में एक अलग इतिहास रखा है, लेकिन डीग खड़े न खड़े एक राजनीतिक जो विचारधारा है, राजनीतिक एक संग्राम है, बी की कहानियां भी एक अंदर मौजूद है। बी के चलते हुए आज मैं एक ऐन की जगह पर हूँ जड़े शहीद स्थल राजा मान सिंह शहीद दिवस जो दिनांक 21 फरवरी 1985 के अंदर शहीद हुआ और बाको स्थल बनाया गया है। अरे बाकायदा एक चीज लिखी गई है, यह पवित्र स्थल जहां राजा साहब ने अपने झंडे की शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके साथ ठाकुर हरि सिंह व ठाकुर सुमेर सिंह भी शहीद हुए। जान भले ही जाए पर शान नहीं जा ना पाए। तो फिलहाल में ये शहीद स्मारक शहीद स्थल अड़े मौजूद है। इसके पीछे की के कहानी है कि प्रकार सु राजा मान सिंह शहीद हुआ और अड़े यो स्थल बनाया गयो। इतिहास ने खंगाड़ने की कोशिश करांगा। हमारे साथ में एक अंकल जी मौजूद है। अंकल जी के नाम है? नरेश जैन। नरेश जैन, अच्छा। ये राजा मान सिंह शहीद स्थल बढ़ावा को कारण के रही हो को? भैया ये यहाँ से विधानसभा के एमएलए रहे थे, लगातार 7 बार जीते थे। अगली बार जब ये जीतने की कोशिश में थे और उनका एक विरोध हो गया था, वो विरोध के चक्कर में उन्होंने गोली मार दी गई और ये यहाँ पर ही मैं जहाँ जिस जगह पे खड़ा हूँ उसी जगह शहीद हो गए थे। विरोध की चीज कोई हो? ये चुनावों का था, कोई राजनीति का कोई चक्कर था उस टाइम पे। अच्छा, राजनीति का चक्कर में। बाकी वे लगातार 7 बार विधानसभा में गया, विधायक बना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है जहाँ अड़े लिख रखे हैं कि भाई झंडा की खातर वे जान दे दिया, मतलब बिल्कुल सही बात है। ये उस टाइम में 10वीं क्लास में पढ़ा था, मैं उसी टाइम पे यहाँ मौजूद था। मेरी यहाँ पास में ही दुकान है सामने, तो मैं वहीं दुकान पे बैठा हुआ था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम पर। अच्छा, तो थारा सामने हुई है घटना? जी जी जी। अच्छा, तो ये झंडा के लिए मतलब की कॉन्सेप्ट है झंडों के दिखे मान शान के लिए झंडा का क्यों को जो ये क्या किले पे एक झंडा था, उसको क्या उतार दिया गया है, क्या क्या कारण रहा? उस चक्कर में जब राजा साहब ने उसमें देखा तो झंडा गायब है, तो उन्होंने उस चक्कर में उसका विरोध किया था। यही मूल कारण रहा था। विरोध करे फिर भी का बाद में, पर वो क्या है कि सभा थी कोई मुख्यमंत्री की उस टाइम पे, तो सभा में वो मतलब जा रहे थे, तो उनको घेराबंदी करके उनको मार दिया गया। किसको? राजा मान सिंह को घेराबंदी मतलब नहीं, मुख्यमंत्री की जो सभा है तो लोग ये भी बताओ है कि राजा मान सिंह द्वारा है ना जो वो टाइम का जो माथुर था शायद मुख्यमंत्री, शिवचंद्र माथुर, हाँ, तो हेलीकॉप्टर को हवाई जहाज ने तोड़ दिया, बताया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। क्यों हुई जो हेलीकॉप्टर तोड़ दिया गया था? तो ये राजा मान सिंह तोड़े जगह को? जी जी। के कारण? अब ये कोई चुनावी सभा थी, उसकी कोई चुनावी सभा का कारण रहा है। के कारण भी हो जो कि ये जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ने तोड़वा चला गया था और उनका झंडा उतार दिया था, राष्ट्रीय झंडा था किले में, जिससे वो राज साहब नाराज हो गए। और उससे नाराज होने के बाद में उन्होंने तोड़ दिया था वो हेलीकॉप्टर को। मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर तोड़वा चले गया? हाँ, वो चले गए। क्या बनी, क्या भूखा बनी है, वो नाराज हो गए थे। कुछ इनकी से क्या थी भगवान ही पता, भाई ईश्वर ही मालिक है। तो फिर यानी मारे क्यों गए? मारा यूं गया कि उनको डर घुस गया कि इन पे कुछ हथियार है राज साहब पे, उन पे कुछ था नहीं। ऐसा हुआ कि संगीन घुसा दिया किसी ने। हाँ। वो अंग्रेज चक ने, बॉडीगार्ड ने, वो संगीन उस पर निकली नहीं। उसने जब संगीन बंदूक की नाल रहती है ना, और उसको निकालने की उसने उसमें गोली चलाई, तो पुलिस वालों ने समझी गोली चला दी राज साहब ने, तो उन्होंने गोली चला दी राज साहब में। राज साहब का कोई हथियार नहीं था, 2-3 मारे गए।
ई जगह पे मारा गया वे यही जगह। एनकाउंटर कौन करियो जो अब एनकाउंटर भाटी का नाम चलता है, भाटी जो भी ये पुलिस वाले थे आरएससी के थे। हाँ, उस टाइम के डीएसपी थे कान सिंह भाटी। भाटी उनका नाम चलता है। तो बाका द्वारा एनकाउंटर करेगा। हाँ, एनकाउंटर हुआ है। थानेदार यहाँ वीरेंद्र सिंह जी थे, वो तो यहाँ थे ही नहीं मौके पे, वो तो बाद में आए। एक्चुअली तो ये वो थे ही नहीं थानेदार जी, तो वो तो बाद में आए, उन्होंने तो उसको बचाया है, उनके जो मेहमान है विजय सिंह को। ये महाराजा सूरज मल का वंशज ही है। बिल्कुल उनके वंशज हैं, राजा सूरज के वंशज हैं और महाराज बिरसिंह सिंह के चाचा हैं। हेलीकॉप्टर आया, महाराजा ने तोड़ दिया उससे टक्कर से। की को हेलीकॉप्टर तोड़े हुए चुनावी रंजिश थी भाई, चुनावी माहौल था, बिगड़ गया। पुलिस प्रशासन पीछे दोनों गलियों में से आकर चढ़ा दी गोली, धुंधाड़ चलन दो। तो वे अड़े खड़ा जाए या फिर जा रहे जा जोगा से जा रहे थे। डीएसपी साहब कह रहे चलो, वो करे मैं वहीं आ रहा हूँ, और डीएसपी साहब वो करे कि पैदल चलो, खेल हाथ मिला रहे थे, उन्हें हुप मना कर दिया कि मैं चल रहा हूँ, तो वहीं पे खेचता नहीं। उसने मार दिया, एक अंग्रेज तक ने मार दिया था संगीन, वो उसमें निकली नहीं। इनको महाराजा मानसिंह नीचे टायर में वो संगीन गई फंस, वो निकली नहीं, उसने उसको विस्फोट छोड़ा, सोच पुलिस वाले ने गोली चला दी राज साहब पे कुछ था नहीं। 7 शेर के बच्चे आए, स्वाभिमान है उनमें। कुल मिला के बात ये थी, अब कैसे कह लो, उनकी नटवर सिंह जी की और उनकी कुछ क्रॉस हो गई थी, वो चल गई थी एमपी के टाइम में, चुनावों के समय से चली आ रही थी। नटवर सिंह का उस समय हंगामा चल रहा था, उस समय राज साहब ने दिख गया कुछ माहौल में, तो राज साहब स्वाभिमानी तो थे ही, राजा तो मर्द तो बच्चा, शेर के बच्चा तो थी। अब हो गया अचानक झंडा पे झंडा वाली बता दी मैंने, झंडा की कहानी। झंडा झंडा में झंडा था इनका, राजशाही झंडा, उसको उतरवाया मुख्यमंत्री ने, उतरवाया तो उसके कारण उन्होंने उसमें क्या कहते हेलीकॉप्टर में दिया टक्कर देने के बाद तुरंत वो यहाँ पे आए मंच में उखाड़ दिया उनको, वो भक्के गए तुरंत जयपुर, यहाँ नहीं करने दिया उन्होंने सभा, मुख्यमंत्री को सभा नहीं करने दी। ना तुरंत भगे फांसी पर, वो जयपुर से ही ऑर्डर दिए उन्होंने आरएससी को, एनकाउंटर सीधा। किसने ऑर्डर दिया? मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया, माथुर जी था ना मिले। हाँ जी टाइम में एनकाउंटर करो गयो, वो टाइम में थे तो 10वीं क्लास में जाता रहा समय की अब बात है। तो जी टाइम में एनकाउंटर या को हुई हो, उस टाइम में शहर के अंदर माहौल के रही हो, माहौल साहब बहुत गर्मा गर्मी हुई थी। उस टाइम पे कर्फ्यू भी लगा था ठीक में, 8 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। उस टाइम पे इतना माहौल खराब हो गया था। मार्केट के अंदर सरसों आई हुई थी, खचाखच भीड़ थी, और पीछे से ही दोनों साइड से, इधर गली से उधर गली से, दोनों साइड से पुलिस लगी हुई थी। कौन को रास्ता मिल गया, पीछे से फोर्स थी, आगे वहां खड़े हो गए, गोलियां चला दी धुंधाड़। यहाँ राजा मान सिंह की हत्या हुई थी, उसी स्थान पे ये बनाया गया। इस जगह पे हुई क्यों हत्या की गई थी बाकी? राजा मान सिंह के पूर्वजों का झंडा जो किले पे लगा हुआ था, उसको कांग्रेस पार्टी द्वारा जला दिया गया। इसी से क्षुब्ध होकर राजा मान सिंह ने मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की सभा चल रही थी, उसकी स्टेज तोड़ी थी। स्टेज लोग बोले कि बाको हेलीकॉप्टर भी तोड़ दिया जाए। हाँ, हेलीकॉप्टर भी तोड़ा, पहले हेलीकॉप्टर तोड़ा था, फिर स्टेज तोड़ी। उसको लेकर इन लोगों ने राजा मान सिंह पे गोली चलाई और हत्या कर दी। तो ये जो तमाम घटनाक्रम हुई हो, तो जो मान सिंह है वे खुद भी राजनीति में सक्रिय था, विधायक रहे, उस वक्त शायद 5वीं बार विधायक रहे। निर्दलीय विधायक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा हटाया था। कांग्रेस कार्यकर्ता। एक चीज बताओ, जो बाकी हत्या कौन करियो? कान सिंह भाटी। ये कौन था? ये डीवाईएसपी था डीग में डीवाईएसपी। तो वे ये गवर्नमेंट की चाल थी। इन लोगों ने दिल्ली तक से परमिशन लेके राजा मान सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की। राजा मान सिंह ने कहा मैं थाने आ रहा हूँ, वहीं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन इनको जिंदा मुर्दा पकड़ने के आदेश थे ऊपर से, इसलिए उनको गोली मारे। उनके सामने कोई नहीं आ सकता था। राजा मान सिंह हमारे ज़िले की शख्सियत थे। राज खानदान में
बहुत वीर सपूत आदमी थे। तो इनको पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं थी उनको, और इसलिए उनको गोली मार। जनता का अंदर या का प्रतिभाव के रिया गरीब मजदूरों के मसीहा थे राजा मानसिंह, सबका सहयोग करने वाले थे। जनता की भावना राजा मानसिंह की तरफ बहुत थी। उसी का परिणाम था विधायक चुनाव में उनकी बेटी दीपा सिंह को 95% वोट मिले। तो यानी आके हत्या हुई या बाद में बाकी बेटी खड़ी हुई चुनाव? हाँ, दीपा सिंह जो 6 बार विधायक रही हैं, 1 बार MP रही हैं, और अभी तो नहीं है, मंत्री भी रही पिछली बार। में केस हुई बाद में जांच हुई बाद 35 साल बाद रिजल्ट आया भी को। बिल्कुल CBI से जांच हुई थी इसकी। उसके बाद 35 साल में मथुरा से मतलब उसका रिजल्ट घोषित हुआ। तो उसमें कान सिंह भाटी जो DSP थे, तो उनको सजा हुई थी। सजा के 8 महीने बाद ही वो एक्सपायर हो गए, जेल हुई है। तो यह जो वह जगह है, यह इतिहास की वह एक चुनिंदा जगह है जो शहीद स्थल का नाम सुजानी जाए है, और डीग का अंदर मौजूद है। यह डीग का अंदर मौजूद है बाज जगह, जी जगह का ऊपर राजा मान सिंह को एनकाउंटर करो गयो, और आज बने शहीद स्थल का रूप सु याद करो जाए है, इस जगह का ऊपर याद करो जाए है। ये तमाम कहानियां हैं जो शायद इतिहास का पन्ना के ऊपर छपेड़ी है, लेकिन आज खुरेदर कहनी थारा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकार से इतिहास लियो तमाम चीज़ा जगह बारे में शायद बहुत कम लोग बात करी हैं। अयान का इतिहास उठाता रहेगा, बात करता रहेगा। जुड़े रहो झलकों पे। नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीना। धन्यवाद। राम राम सा। झलको